एक 17 साल का लड़का जो एक लाश को अपने घर के पीछे जो बगीचा होता है या फिर बाड़ी कह लो वहां पे दफन कर देता है। फिर दफन करने के बाद आधी रात 1 बजने के बाद वो उस लाश को फिर से खोद के निकालता है और निकालने के बाद उसे अपनी मम्मी की साड़ी से लपेटता है। लपेटने के बाद उसको अपने पीठ से बांध देता है। बांधने के बाद वो कुछ धारदार हथियार लेके घर से कम 300 किलोमीटर दूरी पे जाके एक गड्ढा खोदता है 6 फुट का। 6 फुट का गड्ढा खनने के बाद उसमें उस लाश को साड़ी समेत डाल देता है और डालने के बाद वो वापस घर आ जाता है। घर आने के बाद सामान्य जीवन चलने लगता है। और इसी बीच में आखिर वो लाश किसकी यार और उस 17 साल के लड़के ने उसको क्यों दफनाया एक जगह से दूसरी जगह। आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं। तो आप नए चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी आप वीडियो कहाँ से विजिट कर रहे हो वो अपना प्यारा सा नेम एंड सिटी नेम कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम हेमंत है और आइए इस घटना को डिटेल में जानते हैं तो वीडियो में बने रहिए। ये घटना है उड़ीसा से, जहाँ पे एक 17 साल का लड़का होता है जो कि अपने भाई की हत्या करके उसको अपने घर के पीछे जो बाड़ी कह लो बगीचा कह लो वहाँ पे दफना देता है। दफनाने के बाद आधी रात को फिर से उस गड्ढे से निकाल के लाश को अपने मम्मी की साड़ी से लपेट के उसको दूर जाके 300 किलोमीटर दूर जाके उसको फिर से दफना देता है। दफनाने के बाद जब सुबह होता है तब घर वाले पूछते हैं कि बेटा कहाँ गया, रात में तो सोया था लेकिन कहाँ गया। जब मम्मी पापा बहुत ढूंढने के बाद पता नहीं चलता है तो नज़दीकी की पुलिस स्टेशन में जाके रिपोर्ट लिखाते हैं बच्चे की गुमशुदगी की। 12 साल का बच्चा था, वो उसका पता नहीं चल पा रहा है। जब मौके पे पहुंचती पहुंचने के बाद जब पूछताछ होता है बच्चे के दोस्तों से कि बच्चा दिन भर का क्या रूटीन था उसका, और जो उसकी मम्मी पापा थे उनसे पूछा जाता है कि आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो दिन भर। तो बताया जाता है कि जो मम्मी है वो दिहाड़ी करने जाती है और जो पापा है वो भी दिहाड़ी करने ही जाते हैं दोनों 8 से 9 बजे के बीच में और आते हैं शाम को 6 बजे के करीबन। घर में रहता था दोनों बेटे, छोटा और बड़ा। तो पुलिस को कहीं भी शक नहीं लग रहा था कि ये कत्ल हो सकता है। जब पुलिस अपना काम कर रही थी तो वो सीसीटीवी वगैरह चेक करना चाहती थी, लेकिन गांव में आपको पता है कि गांव में कैमरे नहीं होते। लेकिन गांव के बाहर सड़क था, वहाँ कुछ दुकानें थी, दुकानों में क्या था सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ था। तो पुलिस को लगा कि अगर कोई इसको किडनैप भी कर लेता है तो रास्ते से ही निकल के जाएगा। लेकिन सीसीटीवी फुटेज ढूंढने के बाद भी कुछ भी हासिल नहीं होता है। अब पुलिस के लिए बहुत ही ज़्यादा गंभीर बात थी कि उसको आखिर ढूंढा कैसे जाए। और पुलिस को समझ नहीं आ रहा था, 30 दिन गुजर चुके थे उस बच्चे का लापता हुए और उसके पता नहीं उसको जमीन निकल गया फिर आसमान निकल गया। पुलिस बहुत ही ज़्यादा टेंशन में थी क्योंकि पुलिसों के ऊपर क्या था, लांछन लगाया जा रहा था कि एक बच्चे को नहीं ढूंढ पा रहे हो। फिर पुलिस वाले क्या करते, एक अलग सा टीम बनाते हैं। जो टीम होती है वो फिर से शुरुआत से जांच पड़ताल करती है। तो पता चलता है कि उसके मम्मी पापा से ही शुरुआत किया जाता है कि आखिर बच्चा का रूटीन क्या है और आपका क्या रूटीन है। तो फिर जिस दिन वो बच्चा गायब हुआ था उस दिन का पूरा रूटीन एकदम से पूछा जाता है मम्मी और पापा से। तब कहानी में ट्विस्ट आ जाता है। पता चलता है कि उस दिन जब उसकी माँ दिहाड़ी करके घर आ रही थी तो वो देखी कि अपने बेटे को फर्श में पोछा लगाते हुए, मतलब जमीन को पोछा लगा रहा था। अब पूछने पे बताया कि पानी गिर गया था तो उसको मैं साफ कर रहा था। तो यहीं से फिर पुलिस का सुराग और जो है वो पुलिस गंभीर लेने लगी। और फिर पुलिस ने मम्मी से बहुत ही ज़्यादा कड़ाई से पूछताछ की, क्या तुम्हारा बेटा डेली ऐसा काम करता है या फिर कभी कभार। तो फिर बोलती है माँ कि ये तो कभी नहीं करता है, पता नहीं उस दिन क्या हो गया था तो ये कर रहा था। अब क्या है, पुलिस जो है उसके भाई जो 17 साल का लड़का होता है उसको हिरासत में लेके पूछा जाता है। अब पूछा जाता है तो फिर सारी सच्चाई वो उगल देता है कि हाँ उसी ने मारा है। धारदार हथियार से किचन में रखे चाकू से अपने भाई पे वार करता है और वार करने के बाद उसकी हत्या करके उसे अपने पीछे वाले बगीचे या फिर बाड़ी कह लो वहाँ पे वो दफन कर देता है। दफन करने के बाद उसकी जो खून के छींटे थे वो इतने ज़्यादा थे कि वो अपने घर से पानी ला के वो पोछा मारता है। पोछा मारती वक्त उसकी माँ पहुँच जाती है। जब उसकी माँ पूछती है कि भाई तुम्हारा छोटा बेटा कहाँ है, भाई कहाँ है, तो फिर जो भाई होता है वो बोलता है कि वो सो रहा है। फिर मम्मी जो है वो खाना पीना बना के वो सो जाती है। फिर आधी रात वो उठता है। उठने के बाद वो गड्ढे को फिर से खोदता है। खोदने के बाद उस लाश को निकालता है और दबे पाँव अपने मम्मी की साड़ी को लेके आता है और उस साड़ी में लपेट के वो अपने पीठ पे बांध के कुछ हथियार लेके 300
मीटर की दूरी पे जाता है और एक जगह पर गड्ढा खोद के उसको डाल देता है। पुलिस को ये मामला पहले गुमराह जैसे लगा, क्योंकि वो स्टार्टिंग में भी उसको गुमराह ही कर रहा था। लेकिन पुलिस इतनी कड़ाई के साथ पूछती है कि वो लड़का 17 साल का होता है। वो अब समझ जाता है कि अब वो नहीं बच सकता, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ गया और उसके अब पता चल गया पुलिस को कि उसी ने मर्डर किया। जब पुलिस ने डिटेल से उस जगह पे पहुंच के खोद के लाश निकाला तो लाश तो निकल जाती है और माँ का रो रो का बुरा हाल था। लेकिन कहानी अभी यहीं तक नहीं था। फिर पुलिस जो है उसको पूछताछ करती है उस 17 साल के लड़के को कि आखिर तुमने अपने भाई की मृत्यु क्यों की, हत्या क्यों की। तो लड़का बताता है कि मेरे घर वाले छोटे भाई को ज़्यादा प्यार करते थे, मुझे बिल्कुल नहीं, मुझे मारते थे और बोलते थे कि उसका देखभाल कर। लेकिन यहाँ ऐसे मामले तो नहीं हो सकता है। लेकिन पुलिस जब उसके मोबाइल को जब्त करती है, जब्त करने के बाद फिर उसमें जो CTR वगैरह होता है वो निकाला जाता है, तो पता चलता है कि इस 17 साल के लड़के को पॉर्न वीडियो यानी कि गंदी गंदी वीडियो देखने का शौकीन था। और फिर लड़का जो बताता है कि वो ऐसा वीडियो देख के अपने भाई के साथ जबरदस्ती संबंध बनाने का काम करता था, अवैध। तब उसने फिर उसके छोटे भाई को इसलिए मारा उसने कि कहीं ये मेरे राज की बात को ना किसी को बता दे, इसलिए उसने कत्ल करके फिर वहाँ पे डाल दिया। डालने के बाद आधी रात को फिर दूसरी जगह उसने शिफ्ट कर दी। इस तरीके से उसकी हत्या हुई। बाकी आपको इस घटना को सुनाना, आपके दिलों को ठेस पहुंचाना नहीं था, आपको एजुकेट एंड सतर्क करना है ताकि आप ऐसी घटनाओं से अवेयर रहें और अपने आप को सावधान रख सकें। बाकी आपका क्या राय है इस घटना से रिलेटेड, आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। और उस 17 साल के लड़के को हिरासत में ले लिया गया, अब आगे उसके साथ क्या होगा वो कानून तय करेगा। अगर आप चैनल पर नए हो और ऐसी देश दुनिया की घटना को सुनना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी खुद खुश रहिए और अपने फैमिली को भी खुश रखिए। बाकी मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अमेजिंग घटना के साथ, तब तक के लिए सतर्क और सुरक्षित रहिए।